गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई रेस्पॉन्स नहीं है किसी का। ना तो आप लोग ये पूछते हो कि सर ये नहीं हुआ। सॉल्व न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं कम से कम उन्हें तो आप लोग कर सकते हो भाई, वर मर्जी आप। चलो देखो, अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें से बेटा हमें थोड़ा सा, मैं 2-4 न्यूमेरिकल और कराता हूँ, इनमें से पेपर में फंस जाता है एक आधी। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल बन गया था। कल कितने कराए थे मैंने? 2-3 कराए थे। यहाँ पे हमारे पास 18 ग्राम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और फॉर्मूला जो बन रहा था नॉर्मली हमारे पास बन रहा था डेल टी बी इक्वल टू के बी W2 M2 1000 अपॉन W1। हम यहाँ से कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा इजीली कर देंगे। अब ये कह रहा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water, 1 kilogram of water at what temperature will the water boil at 1.013 bar pressure के भी दे रखा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर is 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दे रखा है जो, वो आप सभी को पता है, ग्राम में अगर वैल्यू है तो हमें ग्राम में करनी है कन्वर्ट सारी। एक तो दिया हुआ है हमें 18 ग्राम, मीन्स W2 दे रखा है हमें 18 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट W1 दे रखा है हमें 1 किलोग्राम। वेट ऑफ वाटर मीन्स सॉल्वेंट, दैट इज 1000 ग्राम। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। एक कोई और चीज़ भी दे रखी है, के बी कितना दे रखा है? 0.52। अब ये क्या कहता है? ये कहता है फाइंड आउट एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल। ठीक है बेटा, हमारे पास M2 और निकाल लेते हैं हम। M2 होगा, इसके लिए निकलेगा M2 ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए निकलेगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया है। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का फॉर्मूला है हमारे पास C6H12O6। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका होता है
12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस में 16 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो गया 72 प्लस 12 प्लस ये हो गया बेटा 180। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। हमें सीधा सीधा करना क्या है, इसने नॉर्मल हमें प्रेशर भी दे दिया है। वाटर बॉयल एट 1.013 बार, इसका मतलब ये कह रहा है वाटर के लिए प्रेशर दे दिया बॉयल एट 1.013। ये क्या है, ये नॉर्मल प्रेशर है, जिस प्रेशर पर जैसे हमने बनाया था ये ग्राफ, और इस ग्राफ में हमारे पास T0 भी वो टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दे रखा है वो वेपर प्रेशर क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 1.013। और जो हमें ये बात ध्यान रखने वाली है, हमें पता है ना वाटर कितने पे बॉयल होता है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो 273.15 प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोस्तों इतना तो जोड़ते हैं बेटा, एग्जैक्ट टर्म होते 273.15, तो इसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा 373.15 केल्विन। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास ये जो टेम्परेचर है ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास टोटल टेम्परेचर जो आना था 373.15 केल्विन, जिस पर वाटर बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये कहता है कि यही जो हमने बढ़ा हुआ टेम्परेचर है सॉल्यूशन के लिए, ये TB, हमें ये टर्म निकालनी है, ये टर्म। ठीक है, ये कह रहा ना एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, जब उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाए। वाटर जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो तो बॉयल होता है इस टेम्परेचर पे जो इसने ये हिंट दिया है, और हम अगर उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज और ऐड कर दें तो वो सॉल्यूशन बन गया। जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन के लिए तो हमें टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करना पड़ता है, डेल TB जिसे हमने कहा है। तो डेल TB हमने अगर निकाला, हमारे पास ये टर्म तो है, हमारे पास बढ़ा हुआ टेम्परेचर नहीं है ना हमारे पास ये, तो हमें ये निकालने के लिए अगर हम डेल TB निकाल दें तो डेल TB निकालने के बाद देखना, अभी मैं डेल TB निकालता हूँ। डेल TB का फॉर्मूला क्या है, KB W2 1000 अपॉन M2 और W1। बेटा KB क्या है 0.52 मल्टीप्लाई बाय 18 और 1000। M2 क्या आया था 180 आया था, और W1 कितना है हमारे पास 1000 ही है ना शायद, हाँ ये रहा 1000 ग्राम। ये तो ये गया, और ये हो गया तुम्हारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो वैल्यू आई तो ये तो 0 पॉइंट और बढ़ जाएगा आगे, भाई 0.52 है तो ये हो जाएगा 0.052। ये आ गया हमारे पास डेल TB 0.052, और हमारे पास T0 भी है 373.5 केल्विन। ये दो टर्म है हमारे पास। तुम्हें ध्यान होगा बेटा, कल मैंने परसों रिपीट कर रहा हूँ मैं, मुझे ये टर्म अगर निकालनी थी तो मैं इस पूरे में से मीन्स TB माइनस T0 भी कर रहा था, देखना आप गौर से। अब जब मुझे ये ही निकालनी है तो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ये निकालनी पड़ जाए तो मैं इसे इधर ले आऊँगा।
तो टी बी इक्वल टू टी डेल टी बी माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर प्लस टी नॉट बी। टी बी क्या है 0.052 प्लस 373.15। दोनों को जोड़ दो बेटा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ो और आंसर को ले आओ। हमारे पास आएगा यू लाइक ये 2, ठीक, ये आएगा हमारे पास 373.202। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया जो इसका आना था। ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 373.202 केल्विन। देखो हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिंपल था। हमें इसने पूछा था कि अगर वाटर तो बॉयल होता है इतने पे, हमें पता चल गया कि जब इसने ये चेंज दे दिया तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर है पता है वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन बना लिया हमने उसके। फिर कह रहा है कि अच्छा अगर 18 ग्राम ग्लूकोज और ऐड कर दें वाटर में तो वो सॉल्यूशन बन गया ना, बस ये गौर देनी थी भाई। सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन के लिए तो हमें टेम्परेचर एलिवेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमने निकाल लिया, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास दे रहा तो टोटल टेम्परेचर आ गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकाल लेना था। एक न्यूमेरिकल और देखो, अब की बार आप लोग कर दोगे इसे, बहुत इजी न्यूमेरिकल है बेटा, इसके कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और इसमें से एक फंसेगा बेटा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करना है, मीन्स इस टाइप के न्यूमेरिकल। अगला जो न्यूमेरिकल है ये कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। Calculate the boiling point of a solution containing क्या कंटेन करता है बेटा, containing 0.456 ग्राम 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर है। मॉलिक्यूलर मास कैम्फर का होता है 152 दे रखा है। डिजोल्व इन 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन का भी बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 56.30 डिग्री सेल्सियस। इफ द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट per 100 gram of acetone is, if the molecular elevation constant per 100 gram of acetone is 17.2 degree Celsius, then what is the boiling point of the solution containing कितने ग्राम ऑफ कम्फर। देखिए हमारे पास पहले जो गिवन है हमें कम्फर का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मीन्स M2 कितना है 152 और सॉल्यूट कितना दे रखा है W2 है हमारे पास 0.456 ग्राम। अच्छा
इसके बाद अगर हम देखें तो हमें W1 भी दे रखा होगा। भाई कितने में डिज़ोल्व है? कम्फर को डिज़ोल्व किया गया है इन इतने ग्राम ऑफ एसीटोन। यहाँ तक हुई अभी एक बात पूरी। उसके बाद हमें दे रखा है Kb, वो पर 100 ग्राम के हिसाब से दे रखा। Kb दे रखा है 17.2 पर 100 ग्राम, 100 में 17.2। अच्छा, और क्या गिवन है हमें? और हमें गिवन नहीं है कुछ भी, बस Kb दे रखा है। एक चीज़ और दे रखी है हमें 56 एसीटोन का। एसीटोन का हमें दे दिया। ये कह रहा है ना कैलकुलेट, ये सही है। एसीटोन का दे दिया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ठीक किया, 56.30 डिग्री सेल्सियस। अब जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, वो हम बाद में देखते हैं इसका क्या फंक्शन होगा। पहले हमें क्या करना है बेटा? पहले सबसे हमें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। इसमें सॉल्यूट का दे रखा है, सॉल्वेंट का दे रखा है। भाई एसीटोन हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सॉल्यूशन बना हुआ है टोटल, और सॉल्यूट हमारे पास कम्फर का पूरा। तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, वही उसी तरह से। ये तो सॉल्वेंट है, इसका दे रखा है हमें कितना, T0B, डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको, एसीटोन है ये, अगर इस एसीटोन को हम मिला देते हैं कम्फर में तो ये बन जाता है सॉल्यूशन। और उसके लिए हमें टेम्परेचर में इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और वो हमें फाइंड आउट करना है ये भी डेल TB, और हमें ये भी निकालना है, ये भी नहीं गिवन। तो हमें सीधा सीधा करना क्या है? करना है हमें T0B प्लस TB, तो ये निकल जाएगा जैसे पहले निकाला था हमने, सिंपल सी बात है। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना है केवल। अब जब सारी चीज़ें सेल्सियस में ही दे रखी हैं तो हमें केल्विन में करने की जरूरत है, सेल्सियस में हम टेम्परेचर निकाल देंगे। W2 दे रखा है तो हमें TB निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 0, पहले Kb लिख लेता हूँ, 17.2 पर 100 ग्राम थी, तो अब 100 अपॉन में ही चला जाएगा इसका। देखता हूँ मैं एक बार।